भारत के पारंपरिक हिंदू त्योहार राखी के मौके पर अबू धाबी BABS हिंदू मंदिर एक अनोखे तरीके से इस त्योहार का जश्न मना रहा है। इस मौके पर अबू धाबी वैद एक हिंदू मंदिर ने एक पहल शुरू की है। दरअसल वैद हिंदू मंदिर के महिला शाखा ने इस त्योहार के मौके पर 10,000 कामगार और निवासियों को राखी बांटी है। वैद हिंदू मंदिर में रक्षाबंधन के इस मौके पर 26 से अधिक कंपनियों के 4,000 से अधिक ब्लू कॉलर कामगारों के उपस्थिति में यादगार प्रेयर की, जो विभिन्न बैचों में आए और देश भर के कंपनियों से संबंधित थे। इस पहल को लेकर एक कामगार ने कहा कि ये महान अवसर है। मैं पहले सोच रहा था कि रक्षाबंधन और अन्य त्योहार के लिए घर न जाते हुए एक और साल बीत गया। ये मंदिर की एक बड़ी पहल है। एक और कामगार ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के पास घर वापस आ गया हूँ। इतने सारे भाइयों और बहनों के साथ रक्षाबंधन बनाने के लिए हमें आमंत्रित करने के लिए हम मंदिर के आभारी हैं। UAE के दुबई शहर में बन रहे भव्य हिंदू मंदिर पर सोशल मीडिया में महाभारत शुरू हो गई। दुबई की इस आलीशान मंदिर में 16 देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाएगा। इस मंदिर का 4 अक्टूबर को शानदार तरीके से अनावरण किया जाएगा। दशहरे के दिन 5 अक्टूबर को इस मंदिर को दुनिया के लिए खोल दिया जाएगा। सिंधु गुरु दरबार मंदिर के एक ट्रस्टी राज श्रॉफ ने इसकी पुष्टि की है। इस मंदिर को दुबई के जुबेल अली इलाके में बनाया जा रहा है। उसी इलाके में एक सिख गुरुद्वारा और कई चर्च भी मौजूद हैं। इस मंदिर के अनावरण के दौरान UAE सरकार के अधिकारी और विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। इस मंदिर में शादी, हवन और अन्य प्राइवेट इवेंट आयोजित किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर को 2 चरणों में खोला जाएगा। पहले चरण में जनता के लिए सिर्फ पूजा स्थल खोलेंगे। मंदिर समिति के सदस्य अशोक कुमार W उत्तराणी ने कहा कि दूसरा चरण 14 जनवरी से शुरू होगा। मकर संक्रांति के दिन ज्ञान कक्ष और सामुदायिक सेंटर को खोला जाएगा। यह मंदिर काफी बड़ा है। एक बार में 1000 से 1200 भक्त मंदिर में पूजा कर सकेंगे। बहरीनी हाई क्रिमिनल कोर्ट ने एक JCC महिला को पुलिस के साथ बदसलूकी के आरोप में जेल की सजा सुनाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक होटल में 2 महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया और पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया, लेकिन उनमें से एक महिला ने पुलिस के साथ बदसलूकी कर दी। आरोपी ने घटना के दौरान पी रखी थी। इस दौरान महिला पुलिस अधिकारी को चोट भी लग गई। जांच के बाद कोर्ट ने आरोपी महिला को 1 साल की जेल और 100 बहरीनी दिराम का जुर्माना लगाया और जेल के बाद सदा के लिए देश निकाला की सजा दी गई है। अब सभी एयरलाइन कंपनियों को अपने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के यात्रा के 24 घंटे पहले उनके PNR डिटेल्स कस्टम अधिकारियों के साथ साझा करनी जरूरी होगा। डिटेल्स में पैसेंजर का नाम, ट्रैवल की डेट, ट्रैवल करने की वजह, सीट नंबर, टिकट बुकिंग की डिटेल, क्रेडिट कार्ड नंबर, ट्रैवल एजेंट की डिटेल, लगेज के डिटेल के साथ साथ कई और डिटेल्स भी CBI अधिकारियों के साथ शेयर करना होगा। गौरतलब है कि इस फैसले के साथ ही भारत उन 50 देशों की सूची में शामिल हो गया है जो कि अपने इंटरनेशनल पैसेंजर्स का PNR डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं। CBI की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि यदि कोई एयर ऑपरेटर इन नियमों का पालन नहीं करता है तो 25 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भारत के शहर कोझिकोड से UAE, कुवैत, सऊदी समेत 13 डेस्टिनेशन के लिए सीधी उड़ानों का ऐलान किया है। कोझिकोड से अलैन, अबू धाबी, दोहा, दुबई, कुवैत, मस्कट, रसल खैमा, सलल्ला, बहरीन, शारजाह, दमम, जेता और रियाद के लिए उड़ानें शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की इन उड़ानों के जरिए उन प्रवासियों और कामगारों को राहत मिलेगी जो भारत से अरब देशों की यात्रा करना चाह रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत के शहर कोझिकोड से अलैन के लिए हफ्ते में गुरुवार और रविवार को, अबू धाबी के लिए रोजाना, दोहा के लिए सोमवार, बुधवार और शनिवार को और दुबई के लिए रोजाना फ्लाइट ऑपरेट करेगा। स्वतंत्रता के मौके पर UAE से भारत आने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हवाई जहाज के टिकटों के दाम में 8वीं सदी से ज़्यादा गिरने की उम्मीदें हैं। पिछले महीने विमानों में सीट नहीं मिल रही थी, अब खाली है और उनके दाम भी बहुत कम है। ट्रैवल कंपनियों का कहना है कि पिछले महीने विमान टिकटें के दामों में उछाल देखने को मिला था। इसका सबसे बड़ा कारण गर्मियों की छुट्टी, ईद की छुट्टी और टूरिज्म था।
तब यूएई से भारत जाने वाले विमान टिकटें महंगी थी। रूट ट्रैवल और टूरिज्म के सेल्स डायरेक्टर लिविन वर्गीस ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियां लगभग खत्म होने वाली है और जो परिवार छुट्टी पर घर गए थे वे वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। भारत से यूएई के विमान टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन इन जहाज़ों को वापस खाली नहीं भेजा जा सकता। तो यूएई से भारत का टिकट का दाम गिरने का सबसे बड़ा कारण यही है। उन्होंने कहा कि इस साल गर्मियों में यूएई का टूरिज्म भी खूब बढ़ा, जिसके कारण भी टिकट के दाम पिछले महीने बढ़े थे। यूएई से भारत के टिकट दाम औसतन 400 दिरहम यानी 8,655 रुपये से लेकर 700 दिरहम यानी 15,000 रुपये तक है। पिछले महीने ये दाम 1,200 दिरहम यानी 26,000 रुपये से 1,700 दिरहम यानी 36,000 रुपये तक था। यूएई के स्वास्थ्य रोकथाम मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 के कुल 889 नए केसेस के साथ साथ 816 लोगों की रिकवरी दर्ज की। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अब तक यूएई में कुल 179.4 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 2,26,920 एडिशनल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। देश में अब तक कुल 17,94,98,218 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके साथ 10 अगस्त को यूएई में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 10,01,445 हो गई, जबकि कुल रिकवर्ड लोगों की संख्या 9,80,918 हो चुकी है। यूएई में अब तक कोविड-19 की वजह से 2,338 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 18,929 तक पहुंच चुकी है। स्काई स्कैनर की माने तो यूएई से मुंबई फ्लाइट के दाम अगस्त में 271 दिरहम यानी 5,864 रुपये, दुबई से दिल्ली के फ्लाइट का दाम 282 दिरहम यानी 6,100 रुपये और दुबई से हैदराबाद और चेन्नई के दाम 322 दिरहम यानी 6,924 रुपये से 460 दिरहम यानी 9,954 रुपये के बीच है। एयर इंडिया ने इंडिपेंडेंस के मौके पर भारत यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विशेष ऑफर की शुरुआत की है। यूएई से सभी प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के लिए यात्रियों को 330 दिरहम यानी लगभग 7,100 रुपये तक की कम कीमतों में टिकट मिल रहा है। ये ऑफर 8 से 21 अगस्त तक चलेगा।